उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा करने के लिए मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परीक्षा में पास छात्रों का परिणाम जारी किया। साथ ही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के किए जा रहे कामों की जानकारी दी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही कृषि के बारे में अनेकों कार्य करने का फैसला किया था और उसी के परिणाम स्वरूप सरकार लगातार कृषि के क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रही है, जिसके जरिए किसानों को फायदा हो रहा है। वहीं कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा 5 सितंबर को किसानों के आंदोलन का ऐलान किए जाने के मुद्दे पर कृषि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब दिसंबर में वो आए थे तब कृषि कानून लागू हो चुका था और उस कार्यक्रम में लगभग 5000 किसान वहां आए हुए थे और किसी भी किसान ने उस कार्यक्रम का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रामक तथ्यों के आधार पर इन सारे मुद्दों को भटका रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समेत कृषि मंत्री ने कई बार आग्रह किया है कि अगर कृषि कानून में कोई गलती है तो उसे बताकर उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन कोई भी गलती बताई नहीं जाती। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद ही वार्ता करने की बात तर्कपूर्ण है, क्योंकि कानून संसद में बनाया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से ये किसानों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि कोई गुट खड़ा होकर इस बात का विरोध करे तो उसे किसानों की आवाज नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बार बार बात को कहा है कि एमएसपी पर खरीदारी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, तो फिर उसके बाद संशय कहां से खड़ा हो जाता है। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस और यूपीए की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सुविधाएं किसान को नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है वो पूर्व की किसी सरकार ने नहीं दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की पूर्व में हो रही सरकारों का खाका कृषि शिक्षा मंत्री ने बताया। उन्होंने कहा कि मायावती सरकार में 126.69 मैट्रिक टन की गेहूं की खरीद की थी और पूरे गेहूं का भुगतान की कीमत 13,650 करोड़ के रूप में किया गया था। तो वहीं पूर्व की अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में 54,38,00,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई और 12,808 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि 4.5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 49,037 करोड़ 1 लाख का भुगतान किसानों को किया गया। इस दौरान कृषि शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने तो पूर्व की मायावती सरकार से भी कम गेहूं की खरीद करते हुए किसानों का कम भुगतान किया, जबकि वो खुद को किसानों का मसीहा और धरती पुत्र बताते हैं। वहीं 2022 चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अपने किए गए विकास कार्यों के जरिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा जीत दर्ज करेगी। मेरठ से माय भारत के लिए आदिल रहमान की रिपोर्ट।